18 जून 2023 को एक ऐसा हादसा हमें देखने को मिला जिससे पूरी दुनिया दहल गई है। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारा इतना तरह से विकसित हो चुका है, हम जो है ना मून पर जा चुके हैं, हमने अलग अलग प्लैनेट्स को खोज चुके हैं, हमने स्टारलिंक जैसे चीज़ें बना दी है और पूरे ग्लोब को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरी अर्थ से जाकर के बाहर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट वही हमारी टेक्नोलॉजी जाकर के जब हम अंडर डाइविंग की बात करते हैं, जब पानी का हिस्सा का बात करते हैं, समुद्र की गहराइयों की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी फेल होगी, जिसकी वजह से 5 बहुत ही खास इंसान की मौत होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइटन सबमरीन के बारे में, जो बेसिकली एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन में खत्म हो चुका है और जिसके साथ में 5 लोग उनके अंदर में ही एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन में खत्म हो चुके हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में सीखते हैं कि क्या चीजें हैं। अब देखो, जिस तरह से इलॉन मस्क ने स्पेस में जाने का एक टूरिज्म का एक चीज बनाया जो कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ऊपर से टेक्नोलॉजी भी ग्रो होगी। उसी तरह से स्टॉर्टन रश जाकर के समुद्र के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो इन्होंने एक सबमरीन एक्सप्लोरेशन वगैरह स्टार्ट किया। और ये इनफैक्ट करीबन 2010 से करते हुए आ रहे थे। और इनके जो ओशन गेट के ये जो फाउंडर हैं और सीईओ भी है, और इन्होंने जो है करीबन 200 से भी ज़्यादा ऐसे एक्सपीडिशन करे हैं, जिसमें कि करीबन 14 एक्सपीडिशन जो करके टाइटैनिक शिप तक भी गया। इनफैक्ट ये पूरा मांझरा जो है गाइस, जो टाइटैनिक शिप जो बहुत अरसों पहले डूब गया था पानी के अंदर में, उसके पास ले जाकर के उसको डायरेक्टली आंखों से देखने का पूरा प्लान था, जिसका टिकट प्राइस करीबन 2 करोड़ था आज की डेट में दोस्तों, एक सिंगल टिकट की प्राइस। अब इसमें देखो 5 लोग शामिल थे, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं जो ओशन गेट्स के फाउंडर एंड सीईओ स्टॉर्टन रश है, और इन्होंने जो है ना सबमरीन्स बनाते हैं ओशन ट्रिप्स वगैरह को, ट्रैवल वगैरह को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा इनमें पॉल हेनरी नेगलेट थे, जो कि एक टाइटैनिक को पहले ही विजिट कर चुके थे पानी के अंदर में, और बहुत सारे एक्सपीडिशन ऑलरेडी भी ये कर चुके हैं। और इसके बाद में हमीश हार्डिंग, जो कि एक स्पेस ट्रैवल भी कर चुके हैं, जेफ बेजोस के साथ में आउटर स्पेस भी जा चुके हैं, और इन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपीडिशन भी अपने लाइफ टाइम में किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, जिनका नाम है सुलेमान दाऊद, और उनके सबसे छोटे बेटा शहजादा दाऊद, ये 5 लोग इस टाइटन के सवार थे। तो ये बात शुरू होती है 18 जून करीबन 1 बजे से 7 बजे शाम तक का एक पूरा एक्सपीडिशन था, जिसमें इस सबमरीन को जाकर के शिप से नीचे सतह तक जाना था। और सतह का अगर गहराई देखा जाए तो 13,500 फीट हो जाता है दोस्तों, जहां तक कि टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जब ये शिप, अब देखो अलग अलग टाइप की शिप्स आती है, एक तो होता है सबमरीन और एक होता है सबमर्सिबल। तो सबमरीन क्या होता है, एक स्टैंड अलोन होता है जो पानी के अंदर में जा भी सकता है और ऊपर आ भी सकता है। बट ये जो ओशन गेट का टाइटन का, ये जो है ना सबमर्सिबल कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब कि ये खुद से पानी के अंदर में जा तो सकता है बट ऊपर नहीं आ सकता। इसको ऊपर आने के लिए एक मदरशिप की जरूरत होती है। तो ये पूरा प्लान इसी से बनाया गया है कि, और जैसे ये पानी के अंदर में गया, करीबन 1 आवर 45 मिनट्स के बाद में इसका कम्युनिकेशन जो मदरशिप से टूट गया। अब ये कोई एक शॉकिंग वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि पिछले जितने भी एक्सपीडिशन हुए हैं, बहुत बार ऐसी कंडीशन हो चुके हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन जो है लॉस्ट हो चुका था। और सीईओ का कहना है कि भाई ये कॉमन चीज़ है, जिससे कुछ भी दिक्कत होने की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होना, और बहुत बार सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट कर चुका है। यहाँ तक कि वह करीबन 12 बार ये ऑलरेडी टाइटैनिक के मलबे के पास जाके आ भी चुके हैं, तो इनको पूरा तरह से भरोसा था। तो बट ये सबमरीन अंदर जाती है पानी के अंदर में, और 1 आवर 45 मिनट्स तक जो है इसका कम्युनिकेशन रहता है। उसके बाद में शिप से कम्युनिकेशन टूट जाता है। बट कुछ घंटों के बाद में वहाँ के गार्ड ने जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, यूएस नेवी होते हैं, सबको इन्फॉर्म करा के इस तरह से सिचुएशन था। और इसके बाद में दोस्तों इसका प्लान था ट्रिप जो कि 7 बजे के अंदर में अपने शिप में वापस लौट जाने का। बट बहुत देर होने के बावजूद भी इसका कुछ भी पता नहीं चला, कम्युनिकेशन फिर से रीबिल्ड नहीं हुआ, जिसके कारण से इन्होंने जो है यूएस नेवी और कनाडियन नेवी को बुलाया गया और इसका खोज स्टार्ट किया। 7 बजने के बावजूद भी शिप वापस बाहर नहीं आया, और ये पूरी रात एक्सपीडिशन करते रहे, खोज करते रहे। इन्होंने तब अगले दिन जाकर के कनाडा के स्पेशल जो एक्सपीडिशन के शिप्स रहते हैं, जो सोनार टेक्नोलॉजी होते हैं, जो अंडर वाटर डाइविंग के टेक्नोलॉजी होता है, उसको इस्तेमाल करके करीबन 3 दिन तक लगातार खोज करते रहे। और
अगर इसकी शिप जो सबमरीन है टाइटन की बात करें तो भाई इसमें 4 दिन का ऑक्सीजन था। अगर कोई कोलैप्स हो जाता है, कुछ इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी पर्पस के लिए 4 दिन तक पूरा तरह से ऑक्सीजन था। यानी कि 4 दिन तक जो भी पैसेंजर्स थे पानी के अंदर में जिंदा रह सकते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बट यहाँ तीसरे दिन तक भी कुछ भी नहीं मिला और इसके बाद में जब चौथा दिन आता है तो वहाँ पे कुछ सोनार टेक्नोलॉजी से जो है इनको एक एक्सप्लोजन का आवाज़ कैप्चर होता है। बाद में पता चलता है कि भाई ये जो सबमर्सिबल जो या फिर आप सबमरीन कह लो, इसका जो है एक इम्प्लोजन हो चुका है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो कि ये शिप है इस तरह से और इसका शेप वगैरह पे भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों ये प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ है। मान लो कि ये शिप है। अब देखो कुछ भी अगर पटाखा फूटता है, जैसे बॉम्ब फूटता है, वो बाहर की सतह की तरफ फूटता है, राइट, उसको एक्सप्लोजन कहा जाता है। बट वही कोई चीज जो है ना अंदर की तरफ अगर चिपट जाए तो इसको करते हैं इम्प्लोजन। इसको साइंटिफिक नाम किया जाता है कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन। ये शिफ्ट था यानी कि कुछ ही मिली सेकंड में सीधा इस तरह से इम्प्लोज कर गया। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो टाइटैनिक शिप था वो करीबन 13,000 फीट नीचे था और जो भी शिप्स जैसे ही आप पानी के अंदर में जाते हो तो वह पानी का प्रेशर बहुत पड़ने लगता है। अगर इस सतह की बात करें करीबन 8,000 फीट की नीचे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपके बॉडी पे इतना प्रेशर रहता है कि मान लो कि आपके ऊपर एक पूरा का पूरा लॉरी आपके सिंगल नाखून के ऊपर हो। यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इस तरह से पानी का प्रेशर होता है, क्योंकि पानी वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स रहती है, पानी का प्रेशर फोर्स होता है। तो जिस तरह से आप पानी के अंदर जाते रहते हो वो प्रेशर बढ़ते जाता है और जैसे नीचे जाते हो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वह हाईएस्ट डीप डाइव जो ह्यूमन ने किया है करीबन 1000 फीट तक नीचे गए हैं, जहाँ तक का प्रेशर वो झेल पाए। और इसके अलावा कुछ ऐसे सबमरीन्स हैं जिन्होंने सर्टिफाई किया है, सेफ्टी सर्टिफाई हुआ है, जो कि करीबन 8,000 फीट तक जा चुके हैं और इसका टारगेट था करीबन 13,000 फीट अंदर जाने का, क्योंकि वहीं पे टाइटैनिक था। और ये सभी हुआ कैसे, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात में जानने की बात है। अब जब इसके कंस्ट्रक्शंस वगैरह इस शिप की चल रही थी करीबन 2010 से जाकर के इन्होंने मल्टीपल एक्सपीडिशन भी किए और जब इस सबमरीन को बनाया गया तो इन्होंने राउंड शेप करके कभी नहीं बनाया, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर जब आप कैलकुलेट वगैरह करते हो तो किसी भी चीज अगर राउंड रहता है, अगर जब भी प्रेशर रहता है तो इक्वली डिवाइड हो जाता है वेट सभी तरफ। इसलिए आपने देखा होगा जो भी प्लेन्स होते हैं उसके विंडोज कभी भी स्क्वायर नहीं होते, वो राउंडेड शेप होते हैं। कोई भी जहां पर भी हाई प्रेशर का चीज होता है वहां पे हमेशा स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि राउंड शेप या फिर ओवल चीजों का इस्तेमाल कर, ताकि जो भी प्रेशर है उस पर इक्वली डिवाइड हो और ज्यादा खतरा ना हो। बट इनके जो फाउंडर थे, जो सीईओ थे, इनको चाहिए था कुछ ज़्यादा जगह बिठाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये ट्रैवल करवाना चाहते हैं, जिसको इन्होंने शिप का दिया है इस साइज़ का, जिससे कि 5 लोग इसके अंदर में बैठ सकें और यही इसका कारण हुआ है। और दोस्तों जब ये शिप को बनाया गया था, जो सबमरीन को बनाया गया था, इसमें जो ना एक्चुअल में टाइटेनियम को इस्तेमाल करना चाहना था, क्योंकि टाइटेनियम जाकर के एक हार्डेस्ट मटेरियल मेटल कहा जाता है, बट इन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करा। अब इनके रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कार्बन फाइबर बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट अगर देखा जाए तो भाई कार्बन फाइबर इनफैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जब पानी के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो भाई कार्बन फाइबर खत्म हो जाता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि जो सबमरीन थी अंदर में, जैसे ये क्रश हुई अपने अंदर में, इसको सिर्फ कुछ 4 से 5 मिली सेकेंड ही लगा और जो भी इंसान उसके अंदर में बैठे थे उनको अंदाज़ा भी नहीं लगा कि वो क्रश हो चुके हैं। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, कोई भी चीज़ को जब हम स्टिमुलाई होते हैं तो भाई इसको अंडरस्टैंड करने के लिए करीबन 25 मिली सेकेंड लग जाता है हमारे दिमाग को ही समझने में। मान लो कि आपने एक आग को छुआ, मान लो आग जल रहा है, आपने उसको छुआ, तो आपको दिमाग के पास वो मैसेज जाने के लिए, आपके दिमाग को समझने के लिए करीबन 25 मिली सेकेंड टाइम लगता है। बट वही आग अगर आपको सिर्फ 4 या 5 मिली सेकेंड में जला दे तो आपको अंदाज़ा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जल गए। और यही चीज़ हुआ इनके साथ में, जो कि इनको पता भी नहीं चला कि ये कब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। और इनकी सबमरीन जो है ना एकदम क्रश होके, मान लो कि पूरी बड़ी शिप एकदम क्रश, इतना हाई प्रेशर है कि एकदम क्रश होकर के एक छोटे से पूरा मेटल का पीस जो है ना इस तरह से बन गया रहेगा, जो कि अंदर में, जो कि बहुत ही दर्दनाक चीज़ होती है। और बट अगर पुराने हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, कि इनके सीईओ ने जब बहुत सारे लोगों के साथ में जब काम करा तो इनके डिपार्टमेंट में जब एक हायर अथॉरिटी के बाहर लोगों के रोड को जब इन्होंने हायर किया था तो उन्होंने भी अपने रिसर्च में बताया कि वे पास्ट में ऑलरेडी इस शिप के साथ में बहुत ही कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और एक टाइम में जब ये शिप 4000 फीट के नीचे गया तो वहाँ पे क्रैक्स भी नज़र आया
और एक प्रीवियस पैसेंजर का कहना था कि भाई जब वो सी के अंदर में जा रहे थे वहाँ पे जो है उनका जो है एक तरह से एक जगह पे जो है चीज़ें ही डिवाइड हो गया था, बट बाद में उसको जो है दूसरे मेटल जा करके उसको बंद कर दिया गया। और कहना कि भाई क्रैक्स वगैरह नजर, मतलब तरह तरह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी आए, बट इनके फाउंडर का पूरा ही आप कह सकते हो कि इन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने बस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें कंटिन्यू करते गए। और इस शिप के अंदर में जितना भी ट्रैवल हुआ है, वो जो रश थे वो हमेशा इस शिप के अंदर में गए थे, बट इस बार की जो है ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो गया और इसकी वजह से जो है पूरा ही शिप कोलाइड कर गया, जिसके लिए अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है पूरी ये टेक्नोलॉजी सिस्टम जो सबमरीन बनाते हैं, जो सबमरीन के अंदर में चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि जब भी इस तरह के सबमरीन्स वगैरह बनते हैं तो इसको एक सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ तक जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो इतने सारे शिप्स को आज तक सेफ्टी सर्टिफिकेट वगैरह दिया है, बट यहाँ पे जो है ना इस पर्टिकुलर टाइटन को जो है ना कभी भी सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया, क्योंकि इन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया और ना ही क्योंकि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता है उन्होंने फॉलो नहीं किया और इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से एक ट्रेजेडिक सिचुएशन यहाँ पे नजर आई, जो कि करीबन लैंड के सरफेस से 700 किलोमीटर दूर पानी समुंदर के अंदर में ये डाइव करने गए, टाइटैनिक शिप को एक्सप्लोर करने गए, बट वहीं पे टाइटैनिक का जो हाल हुआ वही हाल इनका हो गया, बल्कि देखा जाए तो भाई इनसे बदतर हाल हो गया है। तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया। आपको इससे क्या सीख मिलती है, आपका क्या इसका राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आपको किस टाइप की वीडियो के टॉपिक पे नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो से, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।